भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है एक भविकः कर्माशय। ये जो एक जन्म को देने वाला कर्माशय है, इसके संदर्भ में एक विशेष बात कही है। यस्तु एक भविकः कर्माशय सह नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। वो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय फल है, अगले जन्म में प्राप्त होने योग्य जो कर्माशय है, उसका जो फल है वो 2 प्रकार का है, नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। एक नियत विपाक है, निश्चित फल है, एक अनियत विपाक है, अनिश्चित फल है। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियमः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अगले जन्म में अनुभव करने योग्य जो फल है, वो उसी का ये नियम है, एक भविकः कर्माशयः। जो एक भविकः कर्माशय है, ये जो है वो नियत फल है, वो नियत फल उसी के साथ जुड़ेगा, जो एक भविकः कर्माशय। अर्थात जो एक प्रघट्टक के रूप में अनेक कर्म मिलकर के जो अगले जन्म में जो फल प्रदान कर रहा है, उसी के साथ ये नियत विपाक वाला नियम जुड़ता है। और जो बाकी कर्म हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म हैं, उनके साथ में ये नियत विपाक जुड़ता नहीं है। इसलिए उसके लिए कहा अनियत विपाकश्च। वो अनियत विपाक वाला है, अनिश्चित फल वाला है। अर्थात उसका फल निश्चित रूप से अगले ही जन्म में मिले, ऐसा कोई नियम नहीं है। यही अनियत विपाक का अभिप्राय है। एक है यह जो जन्म है, इस जन्म के समाप्त हो जाने पर, अर्थात मृत्यु हो जाने पर अगला जन्म मिलेगा ही मिलेगा। ये जो अगला जन्म मिलेगा ही मिलेगा है, वो है एक भविकः कर्माशय, और वो नियत विपाक वाला है। अर्थात निश्चित रूप से उसका फल अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। और जो अन्य कर्म हैं, जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं कर्माशय, उनका फल अगले ही जन्म में मिले ऐसा निश्चित नहीं है। इसी को कहते हैं अनियत विपाकः। इस बात को समझने का यत्न करना है कि ये जो अनियत विपाक है, अनिश्चित फल है, वो अगले ही जन्म में मिले ये निश्चित नहीं है। वो कब मिलेगा अनिश्चित है, इसलिए उसको अनियत विपाकः कहा। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, यो हि अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकः तस्य त्रयी गतिः। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाहते हैं, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक है, जो आगे के जन्मों में अनुभव करने योग्य अनियत विपाक है, अनिश्चित फल है, तस्य त्रयी गति ही, उसकी 3 गतियां हैं।
उसके 3 भेद कर दिए हैं। अनियत फल के 3 भेद। अब यहां ध्यान से समझने का प्रयत्न करना है। कर्मों की जो गति है वो विचित्र है, अद्भुत है, आसानी से जान नहीं पाएंगे। विचित्र गति है कर्मों की। मनुष्य कर्मों की गति को पूरा पूरा नहीं जान सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास को स्पष्ट करना पड़ा, इसकी गति अति विचित्र है, अद्भुत है, आसानी से नहीं जाना जा सकता। फिर भी जितना जान सकते हैं ऋषि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जो कर्मों से संबंधित ये जो चल रहा है, ये जो प्रसंग है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के आधार पर हम अनुभव कर सकते हैं कर्मों की किस किस प्रकार की गतियां हुआ करती हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने यहां पर कहा है, योई अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकः तस्य त्रयी गति। उस अनियत विपाक की 3 गतियां हैं। वो कहते हैं कैसे? वो कहते हैं कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः। एक गति बताई, कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः। कर्म तो किए हैं पर फल नहीं मिला, फल के बिना मिले विनाशः, उसका विनाश होता है। ये एक प्रकार की गति है। कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, किए हुए जो कर्म है, जो फल दिए बिना ही, फलों को प्राप्त कराए बिना ही विनाशः, विनाश को प्राप्त होते हैं। वैसे सुनने को ऐसा लगता है ये कैसी बात है, कर्म किया और फल दिए बिना वो नष्ट हो जाए, ये कैसे हो सकता है? पर इस विनाश शब्द को समझना होगा, इस विनाश का अभिप्राय क्या है। इस बात को समझने का यत्न करेंगे हम। इस बात को विस्तार से हमें समझना है। किए हुए कर्म फल दिए बिना ही वो विनाश को प्राप्त होते हैं। वो विनाश क्या है, किस रूप का विनाश है, किस प्रकार का विनाश है, विनाश का अभिप्राय क्या है, इस बात को हम समझेंगे। दूसरी गति बताइए, प्रधान कर्मणि अवापगमनम। जो मुख्य कर्म हैं, जो जन्म आयु और भोग को देने वाले कर्म हैं, उन प्रधान कर्मों में अवापगमनम आकर के वो मिल जाते हैं। एक धारा चल रही है, जो जन्म मिला, जो आयु मिली, जो भोग हमको प्राप्त हो रहा है, ये प्रधान कर्म हैं, जिनके कारण से जाति आयु और भोग हमें प्राप्त हो गए हैं, और उन्हीं में वो आकर के मिल जाते हैं। ये दूसरी गति है। अथवा तीसरी गति को बताते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य चिरम अवस्थानम। ये जो प्रधान कर्म है हमारे, जिनके कारण से हमको जन्म प्राप्त हुआ, आयु मिली और भोग प्राप्त हो रहा है, इस प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूतस्य दबा हुआ है, उस दबे हुए का चिरम अवस्थानम, लंबे काल तक वो चिरकाल तक दबे रहेंगे। जब कभी उसका अवसर आएगा तब उसका फल ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जैसे ये जो जन्म हमारा चल रहा है,
ये जन्म चल रहा है, जिस आयु को हमने प्राप्त किया है वो आयु भी चल रही है। जैसे भी हमें भोग मिले हैं उन भोगों को हम भोग रहे हैं। ये है प्रधान कर्म। इन प्रधान कर्मों के कारण से वो कर्म दबे हुए हैं, आगे कभी देंगे। जब ऐसा कोई अवसर आएगा उस अवसर में उन कर्मों का जन्म हमको मिलेगा। उदाहरण के लिए आज जो हमें जन्म मिला है मनुष्य जन्म, और जिन कर्मों के कारण से मिला है उन कर्मों के अतिरिक्त और भी ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों का फल मनुष्य शरीर में नहीं मिल सकता। तो ऐसे कर्मों को परमपिता परमेश्वर उसको दबा के रखेंगे, यानी प्रतीक्षा में रखेंगे। प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य चिरम अवस्थानम। मुख्य कर्म के द्वारा वो दबा हुआ है, उस दबे हुए कर्म को देर तक दबा करके रखते हैं। जब उसका अवसर आएगा, जब कभी ऐसा कोई कर्म हमने किया है, ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं, उन कर्मों के साथ में उसको जोड़ देंगे। और वो कब देंगे इसका निश्चय हम नहीं कर सकते। यही अनियत विपाक है। तो तीन बातें कही हैं। एक है किए हुए कर्म फल दिए बिना ही विनाश को प्राप्त होते हैं। दूसरी गति बताइए, मुख्य कर्मों में आकर के, मुख्य धारा में आकर के वो मिल जाते हैं, ये दूसरी गति है। और तीसरी गति है मुख्य कर्मों का जो फल हमें प्राप्त हो रहा है उसके कारण से वो दबे हुए रहते हैं, चिरकाल तक दबे हुए रहते हैं। जब कभी उनका अवसर आएगा तब परमपिता परमेश्वर उन कर्मों का फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार तीन गतियां बताइए अनियत विपाक की। नियत विपाक और अनियत विपाक, निश्चित फल और अनिश्चित फल। निश्चित फल में तो हमको अगला जन्म मिल ही रहा है और उस जन्म के साथ साथ आयु और भोग प्राप्त हो ही रहे हैं। लेकिन जो अनियत विपाक है, अनिश्चित फल है, वो कब मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा, किस अवसर में मिलेगा, उसका निश्चय नहीं है। वो कभी भी मिल सकते हैं। इस जन्म में चलते चलते बीच में कोई आटपका टपक सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, उसका सुखमय जीवन चल रहा है और उस सुख के बीच में एक दुख आ जाता है, और उस सुख के बीच में वो जो दुख आ जाता है उस दुख को तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि सुखमय जीवन चल रहा है और उस सुख के बीच में अचानक कोई दुख आ जाता है। ऐसा जो दुख आ रहा है ये किसी न किसी कर्म का फल है। कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, दुखमय जीवन में उसका जीवन चल रहा है, दुखमय जीवन है, वो दुख अनुभव करता हुआ अपने जीवन से असंतुष्ट है, दुख ही दुख भोगता जा रहा है और उस दुख के बीच में अचानक कोई सुख आ जाता है। ये किसी जन्म, किसी कर्म का वो फल है। तो इस प्रकार से कब वो फल उसका प्राप्त होगा वो निश्चय नहीं है। इसलिए इसको कहा जा रहा है अनियत विपाकः, ये अनिश्चित फल वाला है। तो ये कर्म की जो तीन गतियां बताई है अनियत कर्मों की, अनियत फल वाले कर्मों की तीन गतियां हैं। उनमें जो पहली गति है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः, इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। जो सिद्धांत हम सुनते हुए आ रहे हैं, क्या किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति ने कर्म किया है तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता
कर्म किया है और उसका फल नहीं मिलेगा। किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। और यहां पर कहा जा रहा है, जो कर्म किया है उन कर्मों का फल प्राप्त हुए बिना वो विनाश को प्राप्त होते हैं। अब यहां विनाशः, ये जो शब्द आया है, इस विनाश को समझने का प्रयत्न करते हैं। विनाश क्या होता है, विनाश किसे कहते हैं? यहां विनाश उस रूप में नहीं है कि वो कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। यहां विनाश जो है अदर्शन के लिए है। ये जो विनाश शब्द है ये अदर्शन को कहता है, यानी इसका फल अदृष्ट हो जाते हैं, अदर्शन हो जाते हैं, इनका फल दिखाई नहीं देते हैं। जब व्यक्ति मुक्ति में चला जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति में जाने से पहले, निष्काम कर्मों को करने से पहले उसने जो पाप या पुण्य कर्म किए हैं, उन पाप और पुण्य कर्मों का जो फल है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुक्ति में जा रहा है। वो निष्काम कर्मों को करके जो मुक्ति में जा रहा है, तो उसके जो पाप या पुण्य कर्म निष्काम कर्मों को करने से पहले के हैं, उनका फल नहीं मिलता है, उनका विनाश होता है। यहां पर विनाश का ये अर्थ है। जब वो मुक्ति में जाकर के लौटेगा, उसका लौटना तो बहुत लंबा है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक मुक्ति का समय है। 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक। इसको इस प्रकार समझने का प्रयत्न करिएगा। सृष्टि का जो समय है 4 अरब 32 करोड़ और प्रलय का जो समय है 4 अरब 32 करोड़। 4 4 8 32 32 64 8 अरब 64 करोड़ है। इसको 36,000 बार के साथ गुणा किया जाए। जब 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होता है, उन 36,000 के साथ में ये 8 अरब 64 करोड़ का गुना करके देखें तो वो जो संख्या आएगी वो इतनी ही आएगी। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक व्यक्ति मुक्ति में रहता है। ये बहुत लंबा समय है। मुक्ति का जो समय है वो बहुत अधिक है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहना, उसके बाद जब लौट करके आता है तो वो कैसे आएगा? उन्हीं कर्मों के कारण से आएगा जो मुक्ति में जाने से पहले, निष्काम कर्मों को करने से पहले जो पाप पुण्य किए हैं उसके आधार पर उसको जन्म प्राप्त होता है, ऐसा वेद कहता है। और तब तक ये नहीं मिलता है उसका फल, इसी को नाश कहा जा रहा है, ना कि सर्वथा नष्ट होंगे। ये पहली गति है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।